अरे अभी सो के उठा हूँ। थोड़ा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा मोटी लग रही होगी। देखो, आज जिस पर बात करने वाले हैं ना, वो है कि आदत, कि तुम अपनी आदत को कैसे सुधार सकते हो। आदत को नहीं सुधारने से नुकसान क्या होगा, और कैसे आदत तुम्हें बर्बाद कर रही है, और कैसे आदत तुम्हें बहुत बेहतर इंसान बना सकती है। उसी के ऊपर आज पूरे डिटेल में अध्ययन करेंगे। पूरे डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे तुम अपने आदत को सुधार सकते हो, कैसे तुम अपने आदत को बढ़िया कर सकते हो कि तुम फ्यूचर में अच्छा दिखो, फ्यूचर में तुम अच्छा मसल गेन करो, फ्यूचर में तुम अच्छे कमा पाओ, फ्यूचर में कभी भी तुम्हें प्रोटीन के लिए पैसे जोड़ने ना पड़े। जो कि आज तुम देखना कि इंडिया में ना प्रोटीन की बहुत डिफिशेंसी है। और जो भी लोग प्रोटीन ले रहे हैं, जो कि उनका अपना सोर्स नहीं है, घर से पैसा आ रहा है तब प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन के डब्बे नहीं, जो भी खाना होता है प्रोटीन ले रहे हैं, तो उन्हें भी अगर बेहतर क्वालिटी प्रोटीन देखा जाए ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बेहतर क्वालिटी जा प्रोटीन में उसमें तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ये तुम आज बेहतर क्वालिटी प्रोटीन जब लोगे, जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है, तो तुम्हें मिनिमम एग खाना होगा, तुम्हें मीट खाना होगा, तुम्हें पनीर खाना होगा, तुम्हें दही खाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में ना हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। और ये चीज़ें तुम्हें एक दिन कंज्यूम करनी नहीं है, तुम्हें तो रोज़ कंज्यूम करना है। तो जब तुम्हें रोज़ कंज्यूम करना है, तो तुम्हें उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, उसमें तुम्हें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तभी तुम्हें रोज़ अंडे खा सकते हो, रोज़ अगर तुम दही खा रहे हो तो रोज़ दही खा सकते हो, तुम चिकन खा सकते हो, तुम एग खा सकते हो, जो भी चीज़ें प्रोटीन की होती है वो खा सकते हो। तो उसमें तुम्हें ज़्यादा पैसा लगता है। तो वही बात है कि आदत को अगर आज सुधारते हो, फ्यूचर में अगर तुम्हारे पास वे प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है ना, तो तुम उसको भी ले सकते हो। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, आदत आदत तो हो, मतलब कि आदत जो होती है ना, वो तुम्हारे अपने दिमाग से रिलेटेड होती है। और उसी आदत को अगर तुम सुधार लिए, तो तुम एकदम से नहीं, एक दो या 3 दिनों में नहीं, लेकिन तुम लोगों ने अपनी आदत को कंटिन्यू किया, बेहतरीन आदत आज रखा, कल भी वहीं रखा, परसों भी उसी आदत पर गए, और जितनी भी नेगेटिव आदत है उससे अगर दूर रहा ना, तो तुम फ्यूचर में तुम पैसे भी कमा सकते हो और कमाओगे। क्योंकि आज तुम जो भी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, या फिर जो भी जिनके पास करोड़ों पैसे हैं, अरबों पैसे हैं, उनके पास तुम देखना कि वो ना अपने छोटे छोटी आदत को ही बना के उतने बड़े बने हैं। उन्होंने अपना आदत फिक्स किया, क्योंकि वो अगर अपना टाइम बेकार की चीज़ों में लगाते, ऐसे चीज़ों में जो उनको ना ही पैसा दे रही है, ना ही लाइफ में कुछ वैल्यू दे रही है, ना ही अपने अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, तो वो भी आज उतने अमीर नहीं बन पाते, उतने उनके पास उतने पैसे नहीं हो पाते। तो आदत तुम्हारे लाइफ में बहुत मैटर करती है। और तुम आदत को आज अगर सुधार लेते हो, तो तुम लाइफ में इतने तरक्की करोगे, इतने अच्छे बनोगे, और तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो देखोगे ना तुम इंडिया में, तो यूथ की आदत बहुत ही ख़राब है। क्यों? क्योंकि आज इंडिया में तुम देखना कि हर एक बंदा सोशल मीडिया से एडिक्शन है, हर एक बंदा फोन एडिक्शन है, हर एक बंदा कोई न कोई बेकार लत से एडिक्शन है, हर एक बंदा कोई स्मोकिंग से एडिक्शन है,
कोई जो दारू पी रहा है उससे एडिक्शन है। हर एक बंदा ना कोई एडिक्शन से जूझ रहा है। जो कि क्या है, एडिक्शन भी तो एक आदत ही है। जो चीज़ को तुम बार 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 करते गए तो वो आदत बन गई। तो तुम देखना कि जो भी तुम बाहर कहीं घूमते हो तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पीछे से कोई आया, कोई गाड़ी निकाल रहा है, तुम्हारे बगल से गाड़ी निकाल रहा है, तो आया तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा ठेक ठेक गया, तो लोग उनसे झगड़ा करने लगते हैं कि तूने ठेका, तुमने ठोका क्यों, तुमने क्यों क्यों ऐसा किया। और बेकार की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जो कि उनके लिए उनका टाइम झगड़ा करने से उनका टाइम कुछ भी मैनेज नहीं हुआ, उसकी कोई भी वो टाइम की कीमत नहीं रही। क्योंकि ट्रैफिक में उससे झगड़ा करेगा, फिर कहीं आगे जाएगा, फिर कोई दूसरा आगे ठोक दिया, फिर उससे झगड़ा करेगा, फिर आगे गया, फिर आगे कोई पीछे से दूसरा ठोक दिया, फिर उससे झगड़ा करेगा। तो ये चीज़ें हैं ट्रैफिक वाली, वो चीज़ें तुम्हें भूल कर भी तो वैसे भी करनी नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को तुम समझाओगे। तुम तो पूरे जहाँ रहते हो पूरे शहर को तो समझाने नहीं लगोगे, कोई ना कोई आके तुमसे पीछे से थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा सटा ही देगा। तो ये चीज़ें एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगती है और बहुत ही टाइम को बेकार करने वाली लगती है। तो तुम अपनी आदत को बना लेते हो, तो जो भी तुम्हारे लाइफ में कमियां हैं, तुम्हारा शकल अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम पैसे कमाना चाहते हो, तुम अपना शांत रहना चाहते हो, तुम बॉडी बनाना चाहते हो, तुम किताब पढ़ना चाहते हो, तुम नॉलेज लेना चाहते हो, या फिर कोई तुम एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, सिर्फ आदत को तुमने सुधार लिया तो तुम उसमें ईज़िली वो चीज़ें कर सकते हो। देखो, आदत वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ही बड़ा बनाता है। लंबे समय तक किसी बढ़िया आदत को तुम फॉलो करते रहे, तुम बहुत ही बेहतर बन जाओगे, बहुत ही तुम अच्छे बन जाओगे। सबसे पहली चीज़, हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल। देखो, आदत, देखो सबसे पहले ये जानते हैं आदत होता क्या है। तो आदत की शुरुआत में, आदत तो वैसे बहुत दिनों से लगा हुआ है, लेकिन लोगों ने पहली बार ऑब्जर्व बहुत दिन पहले किया था। तो आदत को कैसे तुम डिस्क्राइब कर सकते हो? आदत एक वह चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर तो एक बड़ा परिमाण देती है। आज तुम मान लो कि आज तुम एक बुक में 10 पेज रोज़ पढ़ रहे हो, तो आज 10 पेज पढ़े, कल 10 पेज पढ़े, परसों 10 पेज पढ़े। और ऐसे ही जब तुम 10 पेज पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो एक दिन तुम पूरे किताब को सुधा दोगे। तुम 100 दिन में तुम 100 दिन में हज़ारों पेज पढ़ जाओगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफ, छोटी छोटी चीज़ें सुधार के तुम अपने आदत को बढ़िया से कर सकते हो, और जो छोटी छोटी चीज़ें तुम सुधारोगे उसे लाइफ में बहुत बड़े परिमाण मिलेंगे। देखो, मैं अपना बताऊं तो मैं मेरा आदत शुरू से ख़राब नहीं रहा, बट क्या होता है कि जब तुम्हें पता नहीं होता कि क्या करना है कैसे करना है, तो तुम्हारा आदत थोड़ा ख़राब हो ही जाता है। और पहली चीज़ कि टीनेज एक ऐसा एज है जिसमें तुम्हारी जो लाइन है वो थोड़ा सा भटक जाती है। क्योंकि टीनेज एज में ना, जो तुम्हारा हार्मोनल चेंजेस है वो सब चीज़ चेंज करता है। तुम्हारी माइंड चेंज करता है, तुम्हारा जो किसी भी चीज़ का देखने का नज़रिया है उसे चेंज करता है, तुम्हारा जो थिंकिंग है उसे चेंज करता है। किसी चीज़ को लेकर तुम कैसा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो या फिर नेगेटिव सोच रहे हो, वो चीज़ें करता है। और तुम में एक हार्मोनल चेंजेस से तुम्हें कोई भी एडिक्शन का शिकार है, जैसे कि पॉर्न एडिक्शन का तुम शिकार हो जाते हो। तो टीनेज एज में तुम्हारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की चेंजमेंट होती है। और वो चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि अगर नहीं हो, वो एक चीज़ें अच्छी भी हैं,
अगर सपोज दैट कि तुम्हारे अंदर वो चेंजमेंट नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर सेक्स करने की क्षमता नहीं है, तुम्हारे अंदर सेक्स करने का फीलिंग नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि क्या होगा कि तुम लाइफ में प्रजनन नहीं कर पाओगे। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो पहले के एंसेस्टर थे ना, जो कि हमारे पूर्वज थे, उनकी जो लाइफ थी ज़्यादा उम्र बड़ी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता था, चलना पड़ता था, तब उन्हें कोई शिकार मिलता, कोई खाना मिलता। तो उनकी लाइफ उतनी बड़ी नहीं होती थी, जो आज 100 साल जी लिए या फिर इतनी जी लिए, तो उतनी बड़ी नहीं होती थी, वो बहुत जल्दी मर जाते थे। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, बहुत सारी कारण था, बहुत सारे होते थे कि अगर तुम बीमार, उसमें क्या होता था कि अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाता था, क्योंकि तुम्हें लेकर ढोना और तुम्हें खाना का हंट करके खिलाना एक अलग एक सर दर्द था उस समय। तो वैसे कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम क्या था कि जो तुम्हारा एज था ना, महज 50 साल 55 साल, तो उसके हिसाब से अगर आधे उम्र में ना आए, अगर तुम्हें ये तुम्हारी सपोज दैट कि अगर तुम्हारी एज 60 साल है, तो 60 साल में तुम्हें कम से कम 15 साल में अगर किशोरावस्था ना आए, तो फिर तुम प्रजनन कैसे करोगे? फिर तुम अपने लाइफ को बढ़िया कैसे बनाओगे? फिर तुम अपने जो भी तुम्हारे संतान होंगे उसको कैसे बनाओगे? तो इसीलिए ना बहुत जल्दी तुम्हारे हार्मोनल चेंजमेंट हो जाती है, जो कि 15 ही साल में हो जाता है। और ये एक हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का एक पार्ट है। तो ऐसा मत समझना कि क्यों हो जाता है, क्यों 15 ही साल में तुम्हारा चेंजमेंट हो जाता है। ये सब हमारे पूर्वजों के उम्र के हिसाब से, कि तुम एज 60 है तो बहुत कम कम में आ जाएगा तो हम प्रजनन कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ था। तो पहली चीज़ कि टीनेज एज में बहुत ज़्यादा तुम्हारा परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा हार्मोनल परिवर्तन होती है, और उसमें तुम्हारा दिमाग थोड़ा भटक जाता है। तुम्हारा दिमाग सेक्स वाली चीज़ों पर ज़्यादा जा पाता है। तुम्हारा दिमाग ऐसे चीज़ों पर जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज करता है। सपोज दैट कि पॉर्न एडिक्शन, हर एक बंदा जो टीनेज का है, उस वो इस एडिक्शन से सफ़र किया होगा, या फिर एडिक्शन नहीं भी है फिर भी वो कम से कम एक दो बार सब एक दो बार तो देखा ही होगा। तो ये चीज़ें कैसे तुम्हें इफ़ेक्ट करती है, इसके लिए तो एक अलग सीरीज़ बन सकती है, अलग कोई वीडियो बन सकता है। लेकिन ये भी तुम्हारा आदत बिगाड़ती है। तो मान लो कि तुम्हें कोई मेडिटेशन करना है, तुम ये करना है वो करना है, तो उस वो तुम्हारा बार बार चीज़ों ऊपर जाएगा, और उससे तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा तो फिर उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं ना कर पाओगे? क्योंकि जब तुम पोर्न पे जाओगे तो तुम पोर्न देखोगे, और जब तुम देखोगे तो तुम्हारा मास्टरबेशन करने का मन करेगा। जब वो करोगे तो फिर तुम्हारी दिमाग है उसमें थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होगा कि ये क्या है यार, नहीं करना चाहिए था। ये जो चीज़ें रिलीज होती है वो होगा। तो वो जब रिलीज होगा तो फिर तुम अगले दिन उतना तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होगी कि तुम अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाओ, तुम कोई काम में कोई अलग चीज़ फोकस कर पाओ, तुम जिम कर पाओ। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन उसी में तुम्हें अपने आदत पर ध्यान देनी है। उसी में अगर तुमने अगर अपना आदत बना लिया, तुम लोगों ने अच्छी चीज़ें की, तुम लोगों ने मेडिटेशन किया, योगा किए, एक्सरसाइज किए, और जितने भी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी डाइट, इस सब को अगर बेहतर बनाया, तो तुम फ्यूचर में तुम कुछ अलग ही दिखोगे। तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी दिखेगी, तुम्हारे बाल की क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारे जो ग्रोथ हार्मोन है वो तेज़ी से होंगे, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। जो कि मैक्सिमम एजों का हाइट पूरे लोगों का हाइट टीनेज एज में ही बढ़ता है। तो एक चीज़ ये सब मदद मिलेगी। तो पहली चीज़ की आदत में तुम कैसे इस एडिक्शन से, अगर तुम्हारी सपोज डैट कि तुम्हें कोई भी गलत चीज़ का एडिक्शन है, तुम्हें पोर्न एडिक्शन है, तो इसे कैसे तुम छुड़ा सकते हो? देखो, पर्सनली मैं बताऊँ ना, तो मैं पोर्न एडिक्शन के
जुड़ा नहीं हूँ। मतलब कि पोर्न एडिक्शन में क्या होता है कि तुम रोज़ के रोज़ देख रहे हो, रोज़ के रोज़ एक दिन में 2 बार 3 बार या फिर हर दिन में 1 बार, ऐसा कुछ सीन रहता है। तो मेरा ऐसा कंटिन्यू रहा नहीं है। पोर्न टीनेज एज में मैंने कंटिन्यू किया नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या होता था कि ज़्यादातर मैं दोस्तों के साथ रहता था। नहीं तो मैं दोस्तों के साथ नहीं रहा तो घर पर रहा, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने जो भी लोग, कोई ना कोई लोग के साथ रहता था। और जब मैं सोता था तो बाबा जी के साथ सोता था। मेरे एक भैया थे, उनके भी साथ सोता था, बाबा जी और भैया, और बीच में हम सोते थे। तो ऐसा कुछ था। तो उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर तुम्हें कोई चीज़ की एडिक्शन है ना, तो जितना तुम लोगों के साथ रहोगे, उतना ही तुम बात करोगे, उतना ही तुम बोलोगे, कुछ बारे में बोलोगे, तो तुम्हारी जो टाइम है ना, वो अच्छी से जाएगी। तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो तुम बोलने में घबराते हो, वो भी अच्छे से कटेगा। इतने सारे फ़ायदे हैं तुम्हें, अगर तुम लोगों के बीच रहते हो तो तुम्हें वो बेकार की चीज़ें तुम सोचोगे नहीं। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रुक जाओ। पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जितना लोगों के साथ रहोगे ना, उतना ही तुम्हें गंदे विचार तुम्हारे दिमाग में कम आएंगे, जितना तुम लोगों के साथ रहोगे। इसीलिए तुम हमेशा लोगों के साथ रहा करो। तुम अपने भाइयों के साथ रहो तो अपने बाबा जी, अगर तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे बाबा जी हैं तो उनके साथ रहो। तुम जब सोने जाओ तो अकेले मत सो। अकेले अगर तुम सोओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। तुम्हें रात में तुम्हें ख्याल आएगा और फिर तुम मोबाइल उठाओगे, वहीं काम करोगे। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ कि जितना तुम लोगों के साथ रह सकते हो, उतना लोगों के साथ रहने की शुरू करो। और कभी ना, मैं तो हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि टीनेज एज में तुम्हें दोस्तों का साथ छोड़ना नहीं है। तुम्हें तुम्हारा टाइम ज़्यादातर अकेले नहीं बिताना चाहिए। तुम्हें अपना टाइम अकेले कम और लोगों के साथ रहने में ज़्यादा बिताना चाहिए। अपने पढ़ाई पर में ज़्यादा बितानी चाहिए। जो कि मेहनती लोग होते हैं, टीनेज वाले बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर मेहनती होते हैं। अगर उनका पढ़ाई अच्छे से नहीं है तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं भी था वैसा। मैंने 10th में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पढ़ाई को लेकर। 10th से लेके 12th तक बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि 9th में मुझे समझ आया कि अब पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 9th से लेकर 12th तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। और 9th में, अगर 10th में भी मेरा 10th में भी मेरा अच्छा स्कोर आया, 9th में भी मेरा अच्छा स्कोर आया, और 11 12th में भी अच्छा स्कोर आया। सपोज़ कि वो तो एक अलग चीज़ है कि पढ़ाई था क्या था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आदत को कैसे सुधारें। अब बात आती है कि टीनेज वाले अपनी आदत को कैसे सुधार सकते हैं। वहीं जैसे मैंने वो बात किया कि तुम्हें दोस्तों के बीच रहना है, जितना अपने आप को बिजी रखोगे ना, इस आदत से तुम्हें उतना ही छुटकारा मिलेगा। और अपने दिमाग को तुम समझाओ कि मान लो कि आज तुम, बहुत लोग सोचते हैं, मैं तुम्हें आता हूँ उस पर, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये चीज़ें, अगर मैं फ़ोन देखना छोड़ रहा हूँ तो मैं कुछ खो रहा हूँ। आप खो नहीं रहे, आप बेहतर चीज़ हासिल कर रहे हो। तुम तुम्हें ये सोचना ही नहीं है, तुम्हें ये सोचना ही नहीं है कि मैं फ़ोन देखना छोड़ रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ खो रहा हूँ, मैं जो वो सुकून है वो खो रहा हूँ। नहीं, तुम्हें वो सुकून खोना नहीं है। तुम अलग दूसरे चीज़ों से भी उतना सुकून ले सकते हो। तुम मेडिटेशन से ले सकते हो, तुम कोई एक्सरसाइज करोगे तो तुम सुकून ले सकते हो। तो पहली चीज़, अपने दिमाग को तुम्हें ये समझाना है कि पहली बात कि मैं कोई चीज़ खो नहीं रहा हूँ। तनाव हटाने के लिए वही एक चीज़ नहीं है। अपने सुकून को दिलाने के लिए वही एक चीज़ नहीं है। वही चीज़ तुम्हें सुकून नहीं दिला सकती है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो तुम्हें सुकून दिला सकती है। तुम्हारे तुम्हारा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, किसी भी पढ़ाई पर फोकस करना, सब चीज़ें तुम्हें सुकून दिला सकती हैं। और वो इतना सुकून दिला सकती हैं कि तुम्हें, जब तुम बढ़िया पढ़ाई करके जाओगे या फिर तुम्हारा जब एक्सरसाइज करके जाओगे, तो जब तुम लोगों के साथ कॉन्फिडेंट तरीक़ों तरीक़ों से बात करोगे ना, तुम्हारी पर्सनालिटी
दूसरे लेवल पर होगी। इतना अगर तुम सपोज करो, तुम अपना आंखें बंद करो, आंखों को बंद करो, मेरे साथ करो। तुम अपना आंख बंद करो और सोचो कि मैंने आज सुबह उठा। सपोज दैट, सिर्फ सोचना है तुम्हें। मैं आज सुबह उठा। सुबह उठने के बाद मैंने थोड़ी 1-2 लीटर पानी पिया। पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं बाथरूम गया और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं वो की। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठा। बहुत देर पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज किया, अपने बॉडी को रिलैक्स किया, बॉडी को फ्री किया। और बॉडी को फ्री करने के बाद मैं मेडिटेशन किया। मेडिटेशन किया, पढ़ा, वर्कआउट किया, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, और अपने सेहत के लिए अच्छा खाना खाया। ये सब चीज़ें मैंने की। और ये सब चीज़ें जब मैं करके जब मैं कॉलेज गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, जो भी बंदा मेरे सामने आ रहा है, उससे मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। बिकॉज़ कि मैंने आज बहुत अच्छी अच्छी कामें की हैं। मैंने आज बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैंने एक्सरसाइज की है, मैं मेडिटेशन किए हैं, मैंने पढ़ाई अच्छे से की है। तो मैं कितना कॉन्फिडेंस से लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं किसी से हिचक नहीं रहा हूँ, किसी से नहीं घबरा रहा हूँ। और मैं लोगों से मुझे अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये सोचो। और ओपन योर आइज़। अपनी आँखों को खोलो तुम। ये जब तुमने सोचा, ये जब तुम लोगों ने सोचा कि मेरा कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मैं कितना अच्छे से लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं कितना अच्छा रियलाइज हुआ। तो मैं कितना अच्छा लगा कि वाह, लोग मुझसे बात करते हैं। कि मैं एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने सिर्फ अपने आदत को सुधार लिया ना, तो तुम वो चीज़ें हासिल कर सकते हो। आदत सुधारना मतलब कि बुरी आदत को तुमने सुधार लिया। ऑफकोर्स की अच्छी आदत तुम्हें इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन तुमने अगर बुरी आदत को सुधार लिया, तुम्हारी लाइफ में चीज़ें अच्छे से घटने लगेगी। तुम्हारे लाइफ में कॉन्फिडेंस, तुम्हारा जो रुतबा है वो तुम्हें मिलने लगेगा, जो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड नहीं देते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं देते हैं, या फिर जो भी तुम्हें लोग उतना समान तरीके से बात नहीं करते हैं, समान तरीके से तुम्हारे साथ पेश नहीं आते, वो सब आने लगेंगे। बिकॉज तुम्हारी आदत अच्छी हो गई। तो पहली चीज़ की आदत को सुधारो। और ये जो पोर्न एडिक्शन है तुम्हारा, इसे सुधारने के लिए एक बेहतरीन सुझाव है कि तुम जितना दोस्तों के साथ, जितना लोगों के साथ घुल मिल कर बात कर सकते हो, उतना तुम करो। और दूसरी चीज़, तुम तुम टाइट पैंट पहनो। तुम लूज पैंट कभी मत पहनना, या फिर लूज कपड़ा कभी मत पहनना। इसीलिए टाइट कपड़ा पहनना है और लूज कपड़ा कभी नहीं पहनना है। तो इससे तुम्हारा ये चीज़ें ख़त्म होगी। अब जो बात आती है कि मेडिटेशन और जो भी एक्सरसाइज होता है, बढ़िया एक्सरसाइज होता है, उसकी आदत को कैसे लगा। देखो, सबसे पहली चीज़, किसी भी तुम्हें मेडिटेशन करना है, बड़ी आदत को लगाना है, तो मैं तो बताता हूँ।